आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी दिखा रहे हैं जो खुद अपनी इस कहानी को देख नहीं सकते, लेकिन उन्होंने अपने इरादों से हजारों लोगों को रास्ता दिखाया है, अंधेरे में रहकर दूसरों को रोशनी दी है। पेशे से वकील पंकज सिन्हा अपने जैसे दिव्यांग लोगों के हक की लड़ाई लड़ते हैं। पंकज सिन्हा की कहानी अंधेरे से उजाले की ओर जाने की कहानी है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। और any other services incidental to उंगलियों के जरिए कानून की बारीकियां पढ़ते ये हैं पेशे से वकील 35 साल के पंकज सिन्हा। उंगलियों की कारीगिरी से हजारों लोगों को इंसाफ दिला चुके हैं पंकज सिन्हा। कोर्ट में बहस करनी हो या सबूत पेश करना हो, पंकज किसी दूसरे वकील से कम नहीं है। हर आम वकील की तरह पूरी तैयारी के साथ जज साहब के सामने अपने क्लाइंट के केस की पैरवी करते हैं। भले ही पंकज सिन्हा को चलने फिरने के लिए अपने मुंशी का सहारा लेना पड़ता हो, लेकिन उनकी आंखों का अंधेरा उनकी कमजोरी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपनी ही तरह कई डिफरेंटली एबल्ड लोगों का एक मजबूत सहारा बने हुए हैं। पंकज जो कानून की किताबें पढ़ते हैं और जो केसेस तैयार करते हैं, वो सब ब्रेल्स यानी ब्रेन लिपि पर है। पंकज के लिए इस मुकाम पर पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन पंकज ने अपनी कमजोरी से कभी हार नहीं मानी। पंकज बचपन से ही वकालत की पढ़ाई करके एक कामयाब वकील बनना चाहते थे, ताकि अपने जैसे और जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकें। मेरे पेरेंट्स बचपन से बोलते थे, क्योंकि मैं बाय बर्थ ब्लाइंड था, तो वो बचपन से ही बोलते थे कि हम इसको प्रोफेसर बनाएंगे। तो पहले तो मैं भी सोचता था, लेकिन 8th ऑनवर्ड्स मुझे लगा कि नहीं, मुझे लॉयर बनना ज्यादा बेटर होगा, और इसलिए मुझे लगता था कि मैं इस प्रोफेशन में शायद औरों से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाऊंगा। पंकज ने दिव्यांग लोगों के लिए कई सारे केसेस लड़े हैं और उन्हें कई सहूलियतें मुहैया कराने में कामयाब भी रहे हैं। उनकी नई लड़ाई कुष्ठ रोगियों को इंसाफ दिलाने की है, जिसके लिए पंकज ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल की है, जिसमें वो खुद पिटिशनर हैं। उनके साथ तो एक ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता है कि उनको तो अपनी जो जगह अपने घर होते हैं वहां से निकाल दिया जाता है। वो अपने कॉलोनी से बाहर नहीं आ सकते, उनसे कोई बात तक करनी नहीं चाहता। तो जो सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन है वो बहुत ज्यादा है, स्टिग्मा बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए हमने कोशिश की है कि लेप्रेसी वालों को सारी फैसिलिटीज दी जाए। पंकज सिन्हा की PIL में कुष्ठ रोगियों के साथ हो रही नाइंसाफियों का जिक्र है। पंकज चाहते हैं कि कुष्ठ रोगियों के साथ भेदभाव ना हो, जागरूकता लाई जाए। शिक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य, पुनर्वसन जैसे क्षेत्रों में उनको बराबरी का मकाम मिले। मरीजों के इलाज के लिए MDT ड्रग्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर मुहैया कराई जाए। और जो लेप्रेसी के लिए काम करते हैं उनको मेन स्ट्रीम में उन्होंने डाल दिया है। मेन स्ट्रीम हेल्थ वर्कर्स हो गए हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन को कंसीडर नहीं किया जा रहा। उनका जो लेप्रेसी वाले जो वर्कर्स थे, उनके कार्डर्स को डाइंग कार्डर्स बना दिया है। तो एक तरफ हम लेप्रेसी के उन्मूलन प्रिवेंशन की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जो उनके साथ काम करते हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। एक और भी अलार्मिंग इशू आया है। फरवरी 3 को सुप्रीम कोर्ट ने इस PIL में कुष्ठ रोगियों के हक में एक अच्छा ऑर्डर भी पास किया। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 फरवरी को जो एक ऑर्डर पास किया, उसमें बोला है कि सरकार को बोला कि आप एक नया प्रोग्राम डेवलप कीजिए और आप एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम बनाइए जिससे कि लेप्रेसी इरेडिकेट हो सके कंट्री में। तो लगभग 125 से 2 लाख जो न्यूली आइडेंटिफाइड लेप्रेसी इफेक्टेड पर्सन्स हैं, उनको अब एक स्पेशल प्रोग्राम में रिहेबिलिटेशन होगा। एक अभी मुझे कुछ ही दिन पहले बात पता चली है कि अभी भी जो न्यू केसेस डिटेक्शन रेट है वो बहुत हाई है। जैसे 2016-17 में ही छत्तीसगढ़ में 11,600 लोगों का डिटेक्शन हुआ है नए केसेस। पंकज ने इससे पहले भी डिफरेंटली एबल्ड और विजुअली चैलेंज्ड लोगों के लिए बहुत सारे केसेस लड़े हैं। हिंदुस्तान में हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता था, लेकिन पंकज इस मुद्दे को कोर्ट में लेकर गए और अब कॉम्पिटेंस के आधार पर ये लोग भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के तहत सरकारी कर्मचारियों को इंश्योरेंस दी जाती थी, लेकिन डिसेबल्ड को 1 लाख और बाकी लोगों को 10 लाख और डिसेबल्ड लोगों को प्रीमियम भी ज्यादा भरना होता था। हाईकोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया वो प्रोविजन को और बोला कि इनको इक्वल दे शुड बी गिवन पैरिटी इन इंश्योरेंस in terms of premium as well as sum assured.
इसके अलावा भी पंकज ने ऐसे बहुत सारे केसेस लड़े हैं जिनमें फिजिकली चैलेंज्ड लोगों को कोर्ट से बहुत रिलीफ मिला है। ऊपर से इन्होंने साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स का एक केस किया था दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें हमें बहुत अच्छा ऑर्डर मिला था कि हर सरकारी संस्था में एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर होना चाहिए डेफ लोगों के लिए। पंकज के साथ काम कर रहे लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते। बिल्कुल इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल है डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए। सो आई वुड गिव हिम फुल मार्क्स। पंकज को विश्वास है कि वो न सिर्फ अपने प्रोफेशन में अच्छा करेंगे बल्कि जरूरतमंदों के लिए अपनी जिम्मेदारी भी बखूबी निभाते रहेंगे। निवृत्ति मोहन, जी मीडिया।